हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम कविता करेंगे एक गीत, उसकी 3 व्याख्याएं बहुत इजी वे से मैं आपको कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली व्याख्या। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले हम इनकी देख लेते हैं शब्दार्थ। अब सबसे पहले है देखो पथ। पथ मैंने क्या होता है? रास्ता। पथ मैंने क्या होता है? रास्ता। मंजिल, आगे देखो अगला शब्द मंजिल। मंजिल होती है लक्ष्य जहां पर आपको पहुंचना होता है। आगे देख लो दिन का पंथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य, राही या पथिक, यात्री, आप कुछ भी कह सकते हो। जल्दी जल्दी का पता है आपको? ढलता है यानी अस्त होता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। पथ का मतलब होता है रास्ता, मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य जहाँ आपको पहुँचना हो, दिन का पंथी यानी सूर्य, राही, पथिक, यात्री, और ढलता है यानी अस्त होता है। आगे देखो इसका प्रसंग। प्रसंग क्या है इसका? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत नामक कविता से लिया गया है। बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए हालावाद का प्रवर्तक कौन है, तो हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी है। हालावाद का मतलब होता है वह कवि जो प्रेम, प्रसंग, इस टाइप की जो कविताएं लिखते हैं। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या बहुत आसान है, ध्यान से आप सुनिएगा। क्या है? कवि का कथन है कि जो समय है परिवर्तनशील है, जो निरंतर क्या है, चलता रहता है, वह कभी भी नहीं रुकता। दिन अत्यंत शीघ्रता से ढलता है और दिन के पक्षी के रूप में सूर्य के डूबने के साथ ही क्या हो जाती है? रात हो जाती है। समय के इसी परिवर्तन और अभाव को देखकर दिन में चलने वाला सूर्य रूपी पथिक यानी यात्री भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता यानी जल्दी से चलता है कि कहीं जीवन रूपी रास्ते में रात ना हो जाए, उसे देर ना हो जाए, जबकि उसकी मंजिल भी अधिक दूर नहीं है, वह अपनी मंजिल के समीप पहुंचने वाला है। कवि का कहने का अभिप्राय क्या है कि जो मानव है, जो मानव का जीवन है, वो क्षण भंगुर है, यानी बिल्कुल क्षणिक है। अतः समय बहुत कम है और अत्यंत तेजी से गुजरता है। मनुष्य रूपी यात्री को यह चिंता रहती है कि कहीं उसे लक्ष्य को प्राप्त करने यानी लक्ष्य तक पहुंचने में रात ना हो जाए, देर ना हो जाए, यह सोचकर अत्यंत जल्दी यानी शीघ्रता से वो चलता है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत होता है, बीतता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखो यहाँ पे प्रत्याशा का मतलब क्या है? प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, उम्मीद। नीड मैंने क्या होता है? घोंसला। नीड मैंने क्या होता है? घोंसला। झांक यानी झांकना, बाहर देखना। परो, पर मैंने होते हैं पंख, और चंचलता मैंने होती है तीव्रता, जल्दी। अब देख लेते हैं प्रसंग, सेम रहेगा वही। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। ध्यान से देखिएगा व्याख्या। देखिए व्याख्या। कवि का कथन है यानी कवि कहता है कि अपने जीवन मार्ग पर, पथ पर चलते हुए पक्षी अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर है। इसी मार्ग पर बढ़ते हुए यदि उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आ जाता है, उन्हें लगे कि बच्चे घोंसलों से बाहर राह देख रहे होंगे, झांक रहे होंगे, तो उनके आने की आशा
मन में लिए घोंसलों से झांक रहे होंगे, यानी वो ये सोच रहे होंगे कि जो हमारे माता पिता हैं वो आ रहे होंगे, इस उम्मीद से वो क्या करते हैं, घोंसलों से बाहर झांकते हैं। यह ध्यान उन चिड़ियाओं के पंख में अधिक गतिशीलता भर देता है, अर्थात जब भी चिड़ियाओं को अपने बच्चों की याद आती है तो उनके पंखों में बच्चों के प्यार के कारण और अधिक गतिशीलता आ जाती है और वह बहुत तेज गति से उड़ने लगती हैं। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, बीतता जा रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखो विकल मैंने क्या होता है, आपको इनके अर्थ आने चाहिए। विकल मैंने होता है व्याकुल, विकल मैंने क्या होता है, व्याकुल। हित मैंने होता है के लिए, हित मैंने क्या होता है, के लिए। चंचल मैंने होता है बेचैन या क्रियाशील, चंचल मैंने बेचैन या क्रियाशील। स्थिल मैंने होता है बच्चे ढीला करना, कमजोर होना। पद, पद क्या होता है, पाँव, पद मैंने पाँव, पुर मैंने हृदय, और विहलता मैंने होता है आतुरता का भाव। विहल मैंने क्या होता है, आतुरता का भाव। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है जो उसे मिलने के लिए बेचैन हो, व्याकुल हो। इसलिए मेरा मन किसी के लिए भी चंचल, किसी के लिए भी बेचैन, किसी के लिए भी व्याकुल नहीं होता। आशय क्या है, अभिप्राय क्या है कि मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, कोई प्यार नहीं है। यह स्थिति मेरे कदमों को स्थिल यानी कमजोर बना देती है। प्रेम के अभाव के कारण मैं ढीला पड़ जाता हूँ और मेरे हृदय में निराशा तथा उदासी की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो मुझे व्याकुल बेचैन बना देती हैं। फिर भी मैं प्रेम की तरंग में खो जाता हूँ और दिन जल्दी जल्दी ढलने लग जाता है। देखो इसमें कवि ने अपनी सारी जो मन की भावनाएं हैं, जो मन के उद्गार हैं, वो क्या है, व्यक्त किए हैं। कवि कहते हैं कि उससे मिलने के लिए कोई भी बेचैन नहीं है, और जब उससे कोई मिलने के लिए बेचैन ही नहीं है तो वो क्यों गतिशीलता दिखाए, क्यों जल्दी जल्दी चले, क्यों अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्याकुलता दिखाए।